नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों का आह्वान किया है कि सभी को G20 से जुड़े कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम देश का है, सरकार का नहीं। आज सुबह नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे G20 से जुड़ी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां कहीं भी G20 की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, वहां स्वच्छता अभियान जैसी पहल के जरिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। इस अवसर पर गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की आर्थिक स्थिति पर विवरण प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि भारत तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और अन्य देशों की तुलना में देश में मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया गया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के G20 फाइनेंस ट्रैक की बेंगलुरू में बैठक हो रही है। इसमें विश्व के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। ये बैठक अगले वर्ष बेंगलुरू में 23 से 25 फरवरी तक होने वाली G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से पहले हो रही है। G20 के सदस्य देश और कई अन्य देशों को कल से शुरू हुई बैठक में आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने कल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के सभागार में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम की शुरूआत की। इससे न्यायालय के प्रकरणों से जुड़े विचाराधीन बंदियों की सभी सूचना जेल प्रशासन के ई प्रिजन सॉफ्टवेयर से प्राप्त की जा सकेगी। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि ऐसा करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय पूरे देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के समय से ही कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ई फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट और वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में तकनीकी क्रांति आई है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल सहित 5 जजों की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की सिफारिश की है। सीजे मित्तल ने 2 महीने पहले ही 14 अक्टूबर को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। राज्य सरकार ने बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बाल अधिकारिता मंत्री को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति का प्रशासनिक विभाग बाल अधिकारिता विभाग होगा। समिति में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े कई लोगों को विषय विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिन्दी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से एक बार फिर सर्दी के असर में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में आज पारा लुढ़ककर 2.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजधानी जयपुर में आज 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।